भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ताल ठोककर दावा किया था कि जिस जमीन के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, अगर उससे संबंधित कोई कागजात दिखा दे तो उसके आधार पर वह राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे और झारखंड को छोड़ देंगे। पहले आपको हेमंत सोरेन का वह बयान सुनाते हैं जब विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया था तो उसमें ईडी के कस्टडी में पहुंचे थे और किस तरह से आक्रामक भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसी पर दिखे थे। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बाबूलाल ने कहा कि ईडी के पास तमाम साक्ष्य है जिससे साफ होता है कि 8.5 एकड़ जमीन हेमंत सोरेन की है। इस मामले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को एक वीडियो क्लिप भी दिखाया जिसमें एक व्यक्ति यह कहते हुए दिख रहा है कि ये जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे में है। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो भाजपा की ओर से जारी किया गया है। हाँ, ये जमीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू मिला था, 2-3 बार, सब नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की ज़मीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। और क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का जमीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। अच्छा, और आजकल विनोद पांडे लोग कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? बाउंड्री टूटा था, उस समय आए थे, उसके बाद नहीं आए। और आपको मैंने कुछ वादा किया था कि हम मैंने यहाँ काम देंगे, नौकरी देंगे, घर बना के देंगे? हाँ, यही बोले थे कि घर बना के देंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन जी का मतलब हेमंत सोरेन जी का ज़मीन है ना? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? संतोष। संतोष क्या? संतोष मुंडा। संतोष मुंडा। बाबूलाल ने मीडिया से भी आग्रह किया कि आप राजहित में अनुसंधान कीजिए और पता कीजिए कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। बाबूलाल ने एसआर कोर्ट के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 14 को ईडी ने इसी जमीन के मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन भेजा था। तब मुख्यमंत्री नहीं गए थे बल्कि जमीन को मैनेज करने का खेल शुरू कर दिया गया। 16 अगस्त को राजकुमार पाहन नामक व्यक्ति से इस जमीन को लेकर एसआर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराया गया था। इस साल मतलब 2024 को 9 जनवरी को एसआर ऑफिस ने कार्रवाई को लेकर सीआई को पत्र भेज दिया। फिर 11 जनवरी को कार्रवाई भी कर दिया गया। कुल मिलाकर सरकार ने अपने पद और प्रभाव का हेमंत ने खूब इस्तेमाल किया और आज जो दावा कर रहे हैं कि कोई जमीन का कागज दिखाए तो राजनीतिक छोड़ देंगे, यह सब सिर्फ झूठ की दलील है। विधानसभा भी पहुंचे थे और विधानसभा में उन्हें बहुत बड़े बड़े उन्होंने भाषण दिए और भाषण में मानो इस प्रकार से कह रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है गलत, और यहाँ तक कि वो चुनौती भी दे डाले सबको कि अगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी कोई बता दे, दिखा दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब पता नहीं कि वो वास्तव में जो लोग कहते हैं ना कि इसी को कहते हैं चोरी भी और सीना जोरी भी। राजकुमार पाहन 16 अगस्त 2023 को एसआर कोर्ट में एक पिटीशन दिया था। 9 जनवरी को एसआर ऑफिस में सीआई को एक आदेश दिया कि इसकी जांच कर रिपोर्ट दे। 11 जनवरी को रिपोर्ट सौंपा जिसमें बताया गया कि यह जमीन संतोष पाहन के नाम से है। साथ ही 12 अन्य के नाम भी इसमें जुड़े हुए हैं जो मूल मालिक को लौटा दिया जाए। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में जो झारखंड की राजनीतिक तपिश है और बढ़ेगी, क्योंकि एक और ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है और अब जो बड़गाई के सीआई हैं भानु प्रसाद प्रताप, जिन्हें पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, उन्हें भी सामने बैठाकर जो है तमाम सवाल दाग रही है और पूछ रही है, क्योंकि यह पूरा मामले की शुरुआत करे तो वो भानु प्रसाद प्रताप के ठिकानों पर जब दबिश ईडी की हुई थी वहीं से शुरू हुआ था।
वहीं हेमंत सोरेन से जुड़े हुए दस्तावेज ईडी को हाथ लगे थे, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ईडी की अभी जांच जारी है और अनुसंधान अभी काफी लंबा चलने वाला है। इससे साफ है कि हेमंत सोरेन तो मुश्किल पे पड़ गए हैं, लेकिन यह पूरा मामला क्या था और कौन कौन से और नए मामले इसमें जुड़ेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जब ईडी की जांच पूरी होगी, हेमंत सोरेन से पूछताछ पूरी हो जाएगी, तो और कौन से लोगों के नाम सामने आएंगे और क्या कुछ तथ्य जो है वो जानकारी ईडी की ओर से जारी की जाती है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब भी केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो जब उसकी अनुसंधान पूरी हो जाती है तो एक विज्ञप्ति जारी किया जाता है और उसमें तमाम चीज़ों को बताया जाता है कि कैसे गिरफ्तारी हुई, किस आधार पर हुई और अब तक की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कहाँ तक जांच पहुंची और आगे क्या कुछ करने की तैयारी ईडी की है। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। हम भी आपको तमाम इससे जुड़ी अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप हर पल अपडेट पाना चाहते हैं तो thenewspost.in को लॉगिन करें और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।